चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मोशन में आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, तो ये एक ऑल्टरनेट वे है ऑफ सॉल्विंग द थिंग्स। मतलब कहने वाला ये कि एक बिल्डिंग में मैंने अगर 100 मीटर की हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप किया है, तो वो स्टोन किस वेलोसिटी से जो है ग्राउंड को हिट करेगा। यू कैन सॉल्व इट ईदर बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और बाय वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। ये जो वर्क एनर्जी एंड पावर है, इसके कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किए, दैट्स अननोन, बट इट वाज डेवलप्ड पैरेलल टू, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डेवलप हुए उसके कुछ टाइम के बाद ये वर्क एनर्जी एंड पावर के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। यहाँ पर हर टर्म को ना जानना बहुत जरूरी है। पहले हम वर्क एंड एनर्जी को जानेंगे, पावर जो है वो 2 या 3 क्लासेस के बाद आएगा, और फिर हम देखेंगे कि इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे रिलेटेड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूला से। एनर्जी हम सभी को पता है, व्हाट इज एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। इसमें जो वर्क है वो कुछ भी हो सकता है। किसी का सर फोड़ा आपने, तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ी, है ना। और वो सर कैसे फूटा, जब आपने ऊपर जो है एक हाइट से, बिल्डिंग से आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया, तो जो स्टोन है उसको आपने थ्रो नहीं किया, सिर्फ ड्रॉप किया। तो एक स्टोन जो है एक पर्टिकुलर हाइट पर अगर रेज्ड है, then that particular stone has got some energy। क्यों? क्योंकि जब वो ड्रॉप हुआ तो उसने जो है वर्क किया, है ना। that energy got converted from one form to another form। जब आपने उसको ड्रॉप किया तो उसने, लेट से अगर फ्लोर पे हिट किया, तो इट प्रोड्यूस सम साउंड एनर्जी, सम हीट एनर्जी, है ना, सम काइनेटिक एनर्जी वाज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये है हमारा एनर्जी। नाउ कम्स द मेन थिंग, दैट इज व्हाट इज वर्क, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि वर्क क्या है इसमें हमारा। वर्क इज नॉट द वर्क विच वी टॉक अबाउट इन कैजुअल सेंस और इन लेमन टर्म। जैसे हमारा वेट जो है वो अलग अलग है इन लेमन टर्म एंड इन फिजिक्स, वैसे ही वर्क जो है इट्स डिफरेंट। अगर आप एक चेयर पर बैठ के पूरा सुबह से लेकर शाम तक आपने काम किया है, ऑफिस का जॉब किया है, as per physics the work done by you is zero। फिजिक्स के हिसाब से आपने जो वर्क किया that is zero। so what is work done, है ना। वर्क डन है क्या चीज, तो वर्क डन से पहले ना मैं आपको एक चलो वर्क डन पे ही आ जाते हैं। वर्क डन इज, एनीवन, व्हाट इज वर्क डन? Displacement by a body. डिस्प्लेसमेंट बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वी से, लेट्स से, है ना, लेट्स राइट इट डाउन इन दिस फॉर्म। वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done when a force on a body causes it to move in the same direction। अगर आपने एक बॉडी पर कुछ फोर्स लगाया है और उस फोर्स से वो बॉडी जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, देन वी से वर्क इज बीइंग डन। Sir, why not different direction, opposite direction? भैया आप डायरेक्शन लगा रहे हैं लेफ्ट में, और अगर बॉडी मूव कर रही है राइट में, है ना, देन वी से वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। तो वर्क डन आपका नेगेटिव है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास एक यहाँ पर बॉक्स है, ठीक है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, बट ये आगे जो है ये मूव नहीं कर रही है, देयर इज नो मूवमेंट अहेड, ठीक है। आपने सुबह से लेकर शाम तक इसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, आप पसीने पसीने हो गए, ठीक है।
तो वर्क डन विल बी 0. ठीक है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Displacement is distance covered in direction of force. जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है और उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, then we say that work is done. सर वर्क स्केलर है फिर वेक्टर? आप बताओ मुझे. सर वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बोलो. सर अगर कोई आदमी कार में बैठ के और फिर उसे कार के पीछे अटैच करके खींच रहा है, वो तो मतलब एक ही जगह पे बैठा हुआ है, तब भी उसका वर्क डन माना जाएगा? मैं समझा नहीं, फिर से बोलो. सर फॉर एग्जांपल एक टो ट्रक है और जो उसका ड्राइवर है उसके पीछे उसने ट्रक पे गाड़ी अटैच कर दिया है. अब वो गाड़ी अगर हम ऑब्जेक्ट मान के चले और अगर वो आगे बढ़ रहा है तो फिर वो तो सेम जगह पे ही बैठा हुआ है, तब भी हम उसे वर्क डन माने? हाँ बिल्कुल. जो गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो इट इज मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, जिसपे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वर्क विल बी डन. ओके सर. ठीक है, तो सर बेटा वर्क सिर्फ मूवमेंट पे होता है कि जैसे शेप चेंज करने में या वेलोसिटी चेंज करने में भी होता है? नहीं, शेप चेंज करने पर वर्क डन नहीं होता है. ठीक है, वर्क डन जो है सिर्फ मूवमेंट के बेसिस पर होता है. या तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है उसने कुछ हाइट गेन की है या उसने कुछ वेलोसिटी गेन की है, देन ओनली वर्क इज सेड टू बी डन. ठीक है, एक बार बात करेंगे इस पे, डोंट वरी Excuse me, दिस, sir. है ना. हाँ जी बोलो. Sir, can you please explain work done once? हाँ जी हाँ जी, मैं ना वर्क डन आपको एक दूसरे वे में समझाता हूँ ना, उसमें समझ में आएगा. बट यहाँ पर जो है ना एक चीज आप लिख लें कि वर्क डन में जो है ना, वर्क डन इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी. फोर्स जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट इज आपका वेक्टर क्वांटिटी. बट जब हम वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन जो है वो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है. बट वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, है ना. वर्क डन में जो नेगेटिव वर्क है, negative work that does not represent direction, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, वर्क डन को हम दूसरे वे में देखते हैं. ठीक है, ये डेफिनेशन आपको जो है लेमन टर्म में है, बट आई थिंक दिस डेफिनेशन शुड हैव बीन द ऑफिशियल डेफिनेशन फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड फुली. वर्क डन इज, एक मिनट बेटा ये लिख लो आप, वर्क डन इज said to be done if there is change in energy of other object. If energy is reduced, then work done is said to be negative. ठीक है, अब दोनों चीजों को मैं आपको मिक्स करके फिर पढ़ाता हूँ. हाँ जी बोलो, आप क्या कह रहे हो. सर आपने चेंज के बाद क्या लिखा है? इन. ओके. सर तो स्केलर क्वांटिटीज भी नेगेटिव हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव. ओके एक्सक्यूज मी सर. स्केलर क्वांटिटी सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि किस डायरेक्शन में. हाँ जी बोलो. ओके सर. Sir, in physics terms, what is energy?
एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। अगर कोई कुछ काम कर सकता है, काम कैसे कर सकता है? मान लो एक स्कूटर खड़ा हुआ है, क्या उसके अंदर एनर्जी है? नो सर। नहीं है। बट एक स्कूटर अगर मूव कर रहा है ना, अब वो मूविंग स्कूटर जो है अगर किसी को हिट करेगा, एक पर्सन को हिट करेगा, तो उस पर्सन को कुछ चोट लगेगी, उस वो पर्सन गिरेगा या समथिंग विल हैपन, है ना? यस सर। दैट मींस दैट मींस स्कूटर हैज गॉट एनर्जी। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस। अभी ओके सर। बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, है ना, जिनका डायरेक्शन जो है वो रिलेटेड होता है। अगर हम बात करें फोर्स की, तो मैंने बोला फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड। मैंने एक कार के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो अभिमुखी आप बताओ बेटा उसकी स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज। सर कैन यू तो रिपीट कैसे पता चला आपको? again? ये कार ऐसे जा रही थी बेटा, मैंने तो 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे अप्लाई किया, अब बताओ। सर डिक्रीज। डिक्रीज, है ना? तो फोर्स को जब आप डिफाइन करते हैं तो फोर्स में इक्वली इंपॉर्टेंट इज कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, सेम गोज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। जब हम बात कर रहे हैं स्पीड की, है ना, डिस्टेंस की, दोज आर स्केलर क्वांटिटी। उसके बारे में एक बार फिर कभी बात करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। अभी वर्क डन की बात करते हैं। हाँ जी, तो अब समझो इस चीज को ना, वर्क डन क्या है। अगर मैंने किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उसकी एनर्जी चेंज हो गई, देन आई विल से वर्क इज सेड टू बी डन। मैंने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया और उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीन्स उसकी पोजीशन जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चली गई। ठीक है, और जो फोर्स की डायरेक्शन थी और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है अगर वो सेम है, देन आई से वर्क इज सेड टू बी डन। दोनों चीज को मिक्स करके देखते हैं। एक दीवार है, दीवार के ऊपर मैं एनर्जी लगा रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्या दीवार की एनर्जी चेंज हो रही है? No, sir. उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो जब दीवार की कोई एनर्जी चेंज नहीं हुई तो क्या मैंने कोई वर्क किया? No, No, sir. मेरी एनर्जी हो सकता है कम हो रही है, आई एम लूजिंग एनर्जी, बट जब तक दीवार को एनर्जी नहीं मिलेगी वर्क विल बी सेड टू बी जीरो। दीवार को एनर्जी मिलनी जरूरी है, आपने एनर्जी निकाली दी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। yes. Yes, sir. ठीक है, अब देखो एनर्जी जो है, पहले मैं एनर्जी पे ही आ जाता हूँ एक बार, है ना। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है फिजिक्स के उसमें विद इन स्कोप ऑफ दिस वर्क एनर्जी एंड पावर, वो एनर्जी दो वेज में आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। वन इज पोटेंशियल एनर्जी, अनदर इज काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट बेटा, मैंने एक पत्थर जो है वो 10 मीटर की हाइट से गिरा है कार के ऊपर, और एक गिरा मैंने 1 मीटर की हाइट से, कौन ज्यादा डैमेज करेगा? So 10 meter. 10 meter. 10 10 मीटर। मीटर वाला। पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ हाइट। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, है ना। ये कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काइनेटिक एनर्जी इज 5 बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। एक्सक्यूज मी हाँ जी बोलो बेटा। सर, पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम ज्यादा है सर? आपने जैसा बोला 10 मीटर का जो पत्थर होगा सर वो ज्यादा डैमेज करेगा सर, ऐसा क्यों है? बेटा ज्यादा 10 मीटर की हाइट से गिरेंगे तो वो ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगा नीचे आते आते, तो ज्यादा वेलोसिटी से हिट करेगा। आप ये बताओ ना, एक ट्रक ने आपको 1 मीटर की स्पीड से हिट किया और या फिर 100 किलोमीटर पर आवर से हिट किया, ज्यादा चोट किस में लगेगी? 100 किलोमीटर पर आवर में।
ठीक है। तो जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं वर्क डन, अगर मैंने वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क कब होगा, जब या तो ऑब्जेक्ट ने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है, या जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है, देन वर्क विल बी सेट टू बी डन। क्लियर है यहाँ तक? Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, आप sir in the first example of the ball, जो वो बॉल वाला था सर उसमें वो जो 10 मीटर से गिरी है सर, उसमें क्योंकि ज्यादा उसने वेलोसिटी गेन किया तो सर वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उसके पास जो है लेट्स से 1 kg की बॉल थी, तो 1 × 10 × 10 है ना, दिस वाज हैविंग 100 जूल ऑफ एनर्जी थी इस स्टोन के पास। जैसे जैसे ये स्टोन नीचे जा रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक एनर्जी। जब ये बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा स्टोन, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 100 जूल। ओके सर, तो सर इन दिस केस बोथ ऑफ देम आर। हाँ जी, सर एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर जब वो नीचे पहुंचेगा स्टोन तो उसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो उसके पे हाँ, जब काइनेटिक। वो हिट करेगा, हिट करने से पहले उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी 100 जूल। जब वो उसको हिट करेगा फ्लोर को हिट करने पर उसकी ये जो 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, दैट विल कन्वर्ट इनटू योर हीट एनर्जी। स्टोन को हिट हो रहा है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, साउंड एनर्जी है ना, सम साउंड एनर्जी इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, एंड सम अमाउंट ऑफ स्टोन की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट्स कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ। अर्थ की काइनेटिक एनर्जी जो है उस माइन्यूट मिनिस्क्यूल अमाउंट से चेंज हो जाएगी। ओके सर। बट ऐसा नहीं है कि वो 100 जूल जो है वो रिड्यूस होकर 80 जूल, ना ना ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सर तो वो रहेगी फिक्स जो एनर्जी रहेगी वो 100 जूल ही। सर एक डाउट है सर ऊपर, मतलब ठीक है, हाँ ऊपर वाला तो मैंने अभी शुरू किया है, बोलो। सर जो आपने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया सर फोटो से कि वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था सर, तो वो उसमें वर्क इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप मुझे बताओ कंप्यूटर ने क्या एनर्जी गेन की? बंदे ने तो एनर्जी लूज कर ली, सुबह से शाम तक बैठा हुआ काम कर रहा है। कंप्यूटर ने क्या एनर्जी गेन की? सर नहीं कर, है ना। तो वर्क विल बी सेट टू बी डन इफ कंप्यूटर वुड हैव गेन एनर्जी। ओके ठीक है। अब देखो मेरे को है ना, एक बहुत ही, मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये क्लियर हो गया तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये बंदा है, इसने सर पे लेट्स से इसने एक बॉक्स लिया, इसने ये बॉक्स उठाकर अपने सर के ऊपर रखा। हैज ही डन अ जॉब? क्या इसने कोई वर्क डन किया है? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनो देशवासियों, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। जितना इसने फोर्स लगाया इसको उठाने के लिए और जितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है? क्या इस बॉक्स ने कोई काइनेटिक एनर्जी गेन की है? क्या इस बॉक्स की वेलोसिटी चेंज हुई है? यस यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, पहले वेलोसिटी थी 0, अब फाइनल क्या वेलोसिटी है? सर फाइनली जीरो। जीरो। तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है? नो सर। ओ सर। क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है? नो सर। यस नो सर। सर। यस सर। यस Yes, सर। because it has gained a height. हाइट चेंज हुई है। Work done is change in energy, और यहाँ पर एनर्जी चेंज किस फॉर्म में हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, है ना। अब ध्यान से देखो, इस बॉक्स को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए, इसके ऊपर नीचे का फोर्स mg है, ऊपर मूव करने के लिए मुझे mg से थोड़ा सा ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। यस। तो फोर्स विच आई हैव टू अप्लाई इज mg, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इस बॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है
दैट इज हाउ मच h। दोनों फॉर्मूला वैलिड है, यस सर। ठीक है। अब फिर से सर देखो, अगर वो सूटकेस को लेके घूम रहा है तो हाँ किसने पूछा ये भाई? सोहम, वेरी गुड, इम्प्रेसिव क्वेश्चन। सोहम कह रहे हैं कि सर ये एक पुली है, इसके सर पे बॉक्स है और ये यहाँ से यहाँ तक इसने एक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और ये यहाँ पर रुक गया। हाउ मच इज द वर्क डन बाय द कुली? कुली ने कितना काम किया? सर आई थिंक 0 सर, नो वर्क देयर। देखो अगर चेंज इन एनर्जी की फॉर्म में देखेंगे तो इनिशियल एनर्जी, इनिशियली भी वेलोसिटी 0 थी, फाइनली भी 0 थी, कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। इनिशियल हाइट भी h थी, फाइनल हाइट भी h थी, तो कोई यस पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई। तो एनर्जी की फॉर्म में देख रहे हैं तो 0 आ रहा है। वर्क डन अगर हम फोर्स की फॉर्म में देख रहे हैं, सो इट इज अप्लाइंग सम फोर्स, है ना, एंड इट इज कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट d। तो वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों अराइज हो रही है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर फोर्स तो 0 ही होगा ना सर, फोर्स तो कुछ लगा ही नहीं रहा। क्यों बिना फोर्स के क्या मैं मूव कर जाता है यहाँ पे? अगर मैं फोर्स ना लगा रहा हूँ तो मैं अपनी जगह से मूव कैसे करूंगा? ओके सर, आपने अभी क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन ये है कि वर्क डन, अगर एक कुली अपने सर के ऊपर सामान लेकर इधर से उधर गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है, तो उसने जो वर्क डन किया एनर्जी की फॉर्म में देखें तो 0, और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से देखें तो उसमें तो लग रहा है कि भाई कुछ फोर्स तो लगाया ही है कुली ने मूव करने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट डी, डिस्टेंस भी कवर किया है, तो उसमें 0 नहीं आ रहा है। तो डिस्क्रिपेंसीज कैसे रिजॉल्व करेंगे यहाँ पर? Excuse me, sir. बोलो। Sir, can you please explain how, if we see it in terms of energy, it is 0, the work done? बेटा इनिशियली बॉक्स की इनिशियल एनर्जी कितनी, वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वेलोसिटी थी 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हुई। इनिशियली sir. भी वो कुली के सर पे था h मीटर, फाइनली भी वो कुली के सर पे है h मीटर, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं हुई। Yes, sir. तो टोटल एनर्जी कितनी चेंज हुई? 0। तो वर्क डन कितना हुआ? 0। बट यही वर्क डन अगर मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में देखूं तो ये 0 नहीं आ रहा है। Yes, यहाँ पर sir. एक चीज ध्यान दे बेटा, है ना, जो फोर्स कुली ने लगाया दैट वाज इन दिस डायरेक्शन, सर सॉरी, जो फोर्स कुली ने लगाया, कुली ने बॉक्स के ऊपर जो फोर्स लगाया, बॉक्स जो है वो बेटा नीचे की तरफ mg लगा रहा है, कुली ऊपर की तरफ बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है mg, यस है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बॉक्स की वो इस डायरेक्शन में हुई है। आप समझ रहे हैं? तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लें, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, where theta is angle between force and displacement, and cos 0 is 1, cos 90 is 0, ठीक है। सर, तो 30 और 45 इस पर्टिकुलर केस में जो वर्क डन होगा वो होगा F इंटू डी इंटू कॉस 90, तो ये जो वर्क डन है ये 0 होगा। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, I didn't get what is cos. कॉस बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आई विल टेक इट अप
मैंने ग्रुप पे एक बार पोस्ट भी की थी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है ना, आई विल पोस्ट इट अगेन। ठीक है, ये आपका 10th का टॉपिक है, बट आई विल टेक अप विद क्लास 9th। ठीक है, एक ट्राइंगल में जो रेशियोज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin theta is perpendicular upon hypotenuse, and so tan theta is side opposite by adjacent. perpendicular upon base। हाँ जी, ठीक है। ओके सर। सो क्लास 10th का टॉपिक है, मैं आपको वीडियो भी पोस्ट कर देता हूँ, प्लस आई विल टेक दिस, अक्टूबर में है ना, मे बी नेक्स्ट संडे को, नॉट दिस, नेक्स्ट संडे आई विल टेक अ क्लास ऑन दिस। सर तो वो जो Okay, sir. एंगल है वो 30, 45 और 60 भी हो सकता है बीच में। हाँ जी, बट आपके सिलेबस में 9th क्लास में या तो 0 डिग्री यूज होगा और या फिर 90। हाँ जी। ओके सर। I have posted it on the group, basics or introduction to trigonometry. Clear है Okay, बेटा? thank you, sir. अब देखो, इसी चीज को अगर आप एनर्जी की फॉर्म में देखोगे तो बहुत इजी है समझ में आना, है ना, बट हमारे सिलेबस में ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है, तो उसको पैरेलल लेकर हम समझते जा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब समझे इस चीज को। देखो, मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं, अगर मैं एक कुली हूं, है ना, जब मैंने बॉक्स को उठाकर सर पे रखा तो मैंने वर्क किया है, वर्क किसके ऊपर हो रहा है, बॉक्स के ऊपर वर्क कितना हुआ, तो आई हैव डन सम जॉब ऑन द बॉक्स। फिर मैं बॉक्स को लेकर जैसे ही मूव करना शुरू किया, मैंने बॉक्स के ऊपर और काम किया है। क्यों? क्योंकि बॉक्स मेरे साथ मूव कर रहा है, तो बॉक्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, बट जैसे ही मैं दूसरी पोजीशन पर पहुंचा तो मैंने अपनी वेलोसिटी रिड्यूस की, तभी तो मैं रुकूंगा। तब मैंने बॉक्स की भी वेलोसिटी रिड्यूस की, और उस टाइम में मैंने नेगेटिव वर्क किया जब मैंने बॉक्स की वेलोसिटी वापस 0 कर दी। फिर मैंने बॉक्स को उठाकर जैसे ही नीचे रखा, मैंने बॉक्स के ऊपर वापस नेगेटिव जॉब किया जब मैंने उसको ऊपर से नीचे रखा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में मेरा जो वर्क डन है वो 0 कब था, जब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल लास्ट में जाकर जो है मेरा वर्क डन 0 था। लास्ट से पहले अगर मैं कभी भी आ जाऊं तो मेरा वर्क डन 0 नहीं था। बट as I put the box down, I have again reduced the velocity of box as 0, displacement as 0, and then the work done on the box becomes 0. अगर मैंने सर पे बॉक्स रखा और मैंने मूव करना शुरू किया, I have done some job, क्योंकि बॉक्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। You're following this part? But when I kept it, when I stopped, then the work done again becomes 0. And when I'm putting it down, then the work done again, जो पोटेंशियल एनर्जी वाला वर्क डन था वो फिर से 0 हो गया। अब इसी चीज में देखो, एक और मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, मेरे पास ये एक बॉक्स है बेटा, मैंने इसके ऊपर जो है, लेट्स से दिस इज 100 kg बॉक्स, और मैंने इसके ऊपर जो है 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, एंड इट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, इसने जो है डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर्स। उसके बाद ये रुक गया है।
हाउ मच इज द वर्क डन बाय मी ऑन द बॉक्स, मैंने बॉक्स के ऊपर कितना काम किया है, चैट बॉक्स में आंसर करो। आंसर वर्क डन जो है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल्स। सर हमें सिर्फ वर्क डन बताना है। हाँ, अब देखो यहाँ पर उल्टा केस हो रहा है। ऊपर जो केस था वर्क डन, मैंने आपको दो फॉर्म में बताया बेटा। वर्क डन एक तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखेंगे फोर्स 200 न्यूटन और उसी डायरेक्शन में बॉक्स ने डिस्प्लेस किया 20 मीटर, 20 मीटर। दिस बिकम्स 4000 जूल। बट वर्क डन अगर मैं देखूं यहाँ पर चेंज इन एनर्जी की फॉर्म में, कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है बॉक्स की? नहीं सर। नो सर। सर वेलोसिटी सेम ही। हाँ, इनिशियली जीरो थी, फाइनली भी Finally जीरो है। zero। भाई एक बड़ी सी अलमीरा है ना जिसको शिफ्ट किया है मैंने, क्या सर इसने नहीं कोई है। हाइट गेन की है? नो सर। नो सर। तो चेंज इन एनर्जी तो जीरो हो गई। अब जस्टिफाई करो इसको कि यहाँ क्या पंगे आ रहे हैं। सर एंगल 90 डिग्री है। ना, एंगल तो कोई 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री होता तो ऊपर एफ डी कॉस थीटा होता ना, और ये एफ डी कॉस थीटा में यहाँ पर थीटा इज 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है यस। है ना। तो ये आंसर करेक्ट है, ये रॉन्ग है। अब इस रॉन्ग को जस्टिफाई करो, ये रॉन्ग क्यों आ रहा है, कहाँ गलती कर रहे हैं हम? Sir, should we consider the normal also? नहीं, नॉर्मल बेटा जो है वो परपेंडिकुलर है मोशन की डिस्टेंस, मोशन की उसमें नॉर्मल कंसीडर करते हैं, बट विद इन योर स्कोप है ना, 11th में आएगा नॉर्मल। बट आपके स्कोप में नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो नॉर्मल जो है वो कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ध्यान से सुनो, है ना। मैं जब बॉक्स को मूव कर रहा हूं तो मैंने बॉक्स को कुछ एनर्जी दी, तभी उसकी स्पीड इंक्रीज होनी शुरू होगी। भाई कुछ तो वेलोसिटी बनेगी, u इक्वल टू 0। अगर 0 ही रहेगा तो वो मूव ही कहाँ करेगा, वो मूव ही नहीं करेगा। जब मैंने इसको धक्का दिया तो उसका u जो है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा, कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। अब जब थोड़ी सी जो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो साथ में क्या हो रहा है, वो बॉक्स जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। जब वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो वो बॉक्स जो है फ्रिक्शन की वजह से ग्राउंड के ऊपर एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है भाई, वर्क डन में मुझे ये पता करना है मैंने बॉक्स को कितनी एनर्जी दी। अब बॉक्स ने जो है वो एनर्जी लुटा दी, चुरा दी, कुछ भी किया, मुझे इससे क्या मतलब। यहां पर 4000 जूल ऑफ एनर्जी आई एम गिविंग टू द बॉक्स। बॉक्स जो है वो इमीडिएटली उस एनर्जी को ग्राउंड में, साउंड में, हीट में कन्वर्ट करता जा रहा है। बट जब मेरी बारी आई, मुझसे जो है किसी ने पूछा क्या मैंने बॉक्स को पैसे दिए? हाँ जी, मैंने तो पूरे पैसे दिए, बॉक्स को 4000 रुपए दिए थे। बॉक्स ने जैसे जैसे मैं बॉक्स को पैसे देता चला गया, बॉक्स उन पैसों को लुटाता चला गया। मुझे उससे क्या मतलब, मैंने तो बॉक्स को दिए ना 4000 जूल, है ना। मुझे मतलब, मेरे ऊपर मतलब कब आता, जब ये कि मैंने ही उस बॉक्स की वेलोसिटी को रोका। अगर मैंने उस बॉक्स को रोका होता तब इसका मतलब मैंने बॉक्स से जो है पैसे वापस लिए। बट बॉक्स को तो मैंने तो नहीं रोका, उसको रोका ग्राउंड ने। तो इट इज लाइक आई एम डूइंग वर्क ऑन द बॉक्स, बॉक्स एट द सेम टाइम इज डूइंग वर्क ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और ये चीज ज्यादा जस्टिफाई कैसे हो जाती है, अगर यही ग्राउंड जो है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उसके बाद क्या होगा, अगर मैं बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, जब तक फोर्स लगता रहेगा, न्यूटन बाबा क्या बोल गए, जब तक फोर्स लगता रहेगा बॉक्स एक्सीलरेट करता रहेगा। तो बॉक्स कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, बॉक्स कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अंडरस्टूड?
Yes. Excuse me, sir. ठीक है, एक मिनट, बस एक मिनट है ना। अगर ये मैंने फ्रिक्शनलेस सरफेस मान लिया होता, ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कि मैंने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, 200 न्यूटन के फोर्स लगाने पर ये बॉक्स 20 मीटर का डिस्टेंस जब कवर कर लेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका, So, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, Laws of है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो सिर्फ पहले फॉर्मूले पे ही खत्म हो जाता है, उसके बाद मोशन का फॉर्मूला लग जाता है। जब मैं बोलूंगा F इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना, या फिर लॉ ऑफ, सीधा लॉ ऑफ मोशन पे, सिर्फ सीधा मोशन की इक्वेशन पे बात करते हैं। 5 वेरिएबल है, u v a s t। s कितना है 20 है, u कितना है 0 है, a कितना है, यहाँ पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आएगा। आप बोलोगे सर ए गिवन नहीं है, बट ए जो है एफ अपॉन एम होता है ना। ए कितना हो गया 200 अपॉन 100, ए कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes sir. वी निकाल सकते हो आप, सरफेस पे तो ये मूव ही करती रहेगी अलमीरा। सर V उससे निकल जाएगा सर। बेटा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जब तक आप फोर्स लगाते रहेंगे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी। 20 मीटर के बाद आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, उसके बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, इट विल कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। sir, I have a doubt. बोलो। Sir, actually related to this chapter only, but not related to what you were doing. नहीं नहीं नहीं, अभी फिर ये कंप्लीट करने दो मुझे, ठीक है। अब यहाँ Excuse me, पर देखो, sir. हाँ जी, So can you please explain again why the second form is wrong? Like it does not work. हाँ, आई विल कम बैक टू दिस, मैं आता हूँ इसके ऊपर। पहले एक बार इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर रहे हैं थ्रू आवर फर्स्ट 2 चैप्टर्स, है ना, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस Plus 2as. है ना, v स्क्वायर इज u स्क्वायर तो 0 है, तो 2 इंटू a इंटू s, ठीक है। सो v हमारा कितना आ गया Root 40 plus minus root 40. रूट 40, 80 बन रहा है यार, Sorry for this. ठीक है। तो 16 4 रूट 5 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, Yes. Yes, sir. ठीक है। इसी चीज को अगर मुझे वर्क डन से देखना है तो मैं क्या कहूंगा, वर्क डन मेरा कितना है, आप कहोगे सर वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स कितना लगा 200, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 20 मीटर। ये था हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। बट वर्क डन और क्या होता है, वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी ऑफ द बॉक्स। बॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हाँ वो चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ये यहाँ तक ये चीज समझो आप, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास फोर्स गिवन है 200, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 20 मीटर, दिस इज हाफ इंटू 100 kg इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। वेट करता क्यों कर रही हो बैग रख के? हेलो, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। दिस इज 80 इज इक्वल टू वी स्क्वायर और v इज इक्वल टू 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। जो चीज हम मोशन लॉज ऑफ मोशन से निकालते थे वही चीज हम वर्क एनर्जी एंड पावर से निकालते हैं। सो हम बोलो, ठीक है। यहाँ Yes. पर श्रेया ने पूछा था कि सर ये वाला वैलिड क्यों नहीं है। बेटा ये चीज वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जब बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, मैं बॉक्स को जो है साथ साथ में एनर्जी देता जा रहा हूं, ठीक है। बट ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स जैसे ही मूव करना शुरू किया इसका मतलब इसको एनर्जी मिल रही है, बट उसको जैसी थोड़ी सी एनर्जी मिली इट इज ट्रांसफरिंग इट एनर्जी टू द अर्थ। ये अपनी एनर्जी अर्थ को ट्रांसफर कर रहा है। मैं बॉक्स को दे रहा हूं, बॉक्स अर्थ को दे रहा है। मुझे उससे क्या मतलब बॉक्स किसी को भी दे। वर्क डन is said to be done when the energy from one body
gets transferred into another body. और उसको सिंपल टर्म में बोलेंगे वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन द सेकंड बॉडी गेन्स द एनर्जी. अब वो गेन जो है चाहे वो मिली सेकेंड के लिए उसने गेन की है, बट गेन की थी उसने, उसके बाद उसने धुआं बनाकर उसको उड़ा दिया, मुझे उससे मतलब नहीं है, उसने गेन तो की थी ना एनर्जी. वर्क कब नहीं होगा? वर्क तब नहीं होगा जब मैं इस बॉक्स को फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मैं इस बॉक्स को धक्का दे रहा हूं. ठीक है, जब तक मैं धक्का दे रहा हूं इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी. उसके बाद जो है मैं इस बॉक्स को जो है धक्का देने की जगह मैं इसको पुल कर रहा हूं. अगर मैं इसको पुल कर रहा हूं तो थोड़ी देर में आके ये बॉक्स रुक जाएगा. अब क्या हुआ, मैंने बॉक्स को एनर्जी दी, मैंने बॉक्स से एनर्जी ली एंड टोटल वर्क डन. मैं चाहे पूरा दिन ऐसा करता रहूं, टोटल वर्क डन बाय मी ऑन द बॉक्स विल बी 0. ठीक है, इस केस में जो हम अभी केस कर रहे हैं, यहां पर मैंने बॉक्स की वेलोसिटी को 0 नहीं किया. समझें, बॉक्स की वेलोसिटी रिड्यूस क्यों हो रही है? क्योंकि बॉक्स जो अपनी एनर्जी अर्थ को दे रहा है, बॉक्स की अपनी एनर्जी रिड्यूस हो रही है. ठीक है, दैट इज वर्क डन बाय द बॉक्स ऑन अर्थ, बट मुझे उससे मतलब नहीं है. अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आई होप यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग, है ना, कि कैसे मोशन, लॉज ऑफ मोशन का जो चीज है उसको हमने वर्क डन से सॉल्व कर दिया. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो हमने डिराइव कर लिया कि भाई ये जो एक पर्टिकुलर स्टोन है, इसको मेरे को अगर ऊपर उठाना है तो मुझे फोर्स mg लगाना पड़ेगा, है ना. और इसको मैं ऊपर उठाकर जो है यहाँ पर रख रहा हूँ एक पर्टिकुलर हाइट पर, तो माय वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी, और यहाँ पर वर्क डन जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स जो है वो आपका mg है, डिस्प्लेसमेंट h है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और कुछ बहुत ही अच्छे और डिफरेंट लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है ना, व्हाई दे आर नॉट मैचिंग, एंड देन विल चेक ऑन इट. ठीक है, Excuse me, चलो sir. जी. हाँ जी, Sir, can I ask my doubt? हाँ बोलो. सर, अगर किसी ने हमारे ऊपर एक बॉल फेंकी और हम वहीं पे खड़े हुए, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन वो हमसे लग के डिफ्लेक्ट हो गई, तो फिर क्या हमने वर्क करा? तो क्या हमने वर्क किया? ओके. बॉल हमसे हिट होकर और डिफ्लेक्ट हो गई है. यस सर. सर, जरूरी नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, नॉट इन नेसेसरी इन द सेम. Okay, so we have not done work because we have not lost any energy in this form, है ना. बॉल ने जब हमें हिट किया तो ball has applied a force on us, we applied back same force on the ball, and we have not. It's a good question. Let me see. ठीक है, I'll think on it then reply back. ओके सर. Okay, any other question? चलो जी, then we'll meet in next class and we'll discuss on this. Thank you, sir. थैंक यू सर. बाय सर. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. बेटा.